प्रभात, परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उपस्थित अतिथिगण, डॉक्टर राहुल कुमार वैद्य, जिला चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेदिक रुद्रप्रयाग, श्रीमान सुभाष जी, योग अनुदेशक रुद्रप्रयाग, आपको मेरा नमस्कार और सुप्रभात। आज हम यहाँ पर अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण अंग, अपने रोज़मर्रा के जीवन के एक महत्वपूर्ण अंग योग को महत्व देने के लिए कुछ योगासन प्रस्तुत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। उससे पहले मैं कक्षा 11वीं के छात्र जगदीश अधिकारी को योग के महत्व पर, योगासनों के महत्व पर एक भाषण प्रस्तुत करने के लिए मंच पर बुलाना चाहूँगी। जगदीश अधिकारी। हाथों से बना है, जिसका अर्थ होता है एकता या जोड़ना। योग से आज तक हम सभी ने होने वाले लाभ के बारे में सुना है, परंतु उससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। कभी कभी लोग अपने शरीर को कुछ ज़्यादा ही लचीला बनाने के लिए शरीर को ज़्यादा ही मोड़ देते हैं, जिसके कारण उनकी मांसपेशियों और नसों में खिंचाव आ जाता है। 100 में से केवल 50% लोग ऐसे होते हैं जो कि योग से अपने शरीर को लचीला तो बना पाते हैं, परंतु बाद जब मसल ग्रोथ की आए तो उनके उसमें वो पीछे रह जाते हैं। और बाकी बचे हुए 40% लोग जिम वर्कआउट से अपने मसल मास की ग्रोथ तो कर लेते हैं, परंतु लचीलेपन को हासिल नहीं कर पाते। बाकी बचे हुए 10% लोगों में मसल मास और लचीला, ये दोनों चीज़ें ही समान मात्रा में पाई जाती हैं, क्योंकि ऐसे इस किस्म के लोग दोनों तरह के आसनों को अपनाते हैं और दुनिया इसी आसनों को कैलिस्थेनिक्स के नाम से जानती है। कैलिस्थेनिक्स जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज में गिनी जाती है। इसे सिर्फ एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा कठिन बनाती है, और वो ये है कि बिना सहारे के अपने शरीर को अपने हाथों के बल पर टिकाए रखना। यह बहुत ही मुश्किल काम होता है कि अपनी ऊर्जा को सिर्फ एक ही अंग पर समर्पित करना, और यही चीज़ इसे सबसे ज़्यादा मुश्किल भी बनाती है। यह बात साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि शरीर में लचीलापन, मानसिक व शारीरिक शक्ति तभी आती है जब हम अपनी ऊर्जा को कंट्रोल कर पाते हैं, या फिर होल्ड कर पाते हैं। और इसीलिए चाहे वर्कआउट हो या फिर योगासन हो, उसमें हर मुद्रा को होल्ड करने के लिए समय की अनुसंधि होती रहती है। कैलिस्थेनिक्स में हाथों पर जोर तो पड़ता ही है, पर साथ ही जब हमारा शरीर बिना किसी सहारे केवल हाथों के बल पर हवा में रहता है तो उस पर ग्रेविटी का फोर्स भी पड़ता है, और ग्रेविटी के फोर्स होने के कारण भी जब हमारा शरीर की ऊर्जा हमारे अंगों के हर कण कण में बस जाती है तो उससे जो दर्द होता है वो असहनीय होता है। कोई भी नॉर्मल इंसान उस दर्द को 10 सेकंड से ज़्यादा तक सहन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जो बॉडी बिल्डर या फिर वर्कआउट करने वाले जो लोग होते हैं वो भी उससे 40 से 50 सेकंड तक ही होल्ड कर पाते हैं। यही चीज़ कैलिस्थेनिक्स को सबसे ज़्यादा दर्दनाक, मुश्किल और भयंकर एक वर्कआउट बनाती है। अंत में अपनी वाणी पर विश्राम देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि योग चाहे कोई भी हो, वो नॉर्मल हो या फिर कैलिस्थेनिक्स का हो, बात सभी की एक ही होती है, उद्देश्य सभी का एक ही होता है कि मानव शरीर को चुस्त व तंदुरुस्त बनाने का। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अब मैं मंच पर कक्षा 11वीं की छात्रा सोनाली को योग आसनों के महत्व पर भाषण देने के लिए बुलाना चाहूँगी। प्राचीन भारत की देन है जिसे महर्षि पतंजलि ने प्रस्तुत किया। योग शारीरिक और मानसिक के लिए एक महत्वपूर्ण साधना है। योग के शारीरिक मुद्राओं और सचेतन श्वास का संयोजन होता है। योग शब्द का अर्थ है जोड़ना। योग केवल शारीरिक व्यायाम से परे है और आत्म को अनंत ब्रह्मांड से जोड़ने की प्रक्रिया है। योग स्वास्थ्य के लिए एक अद्भुत औषधि की तरह काम करता है, जिसमें आसन और प्राणायाम शामिल हैं। इनका अभ्यास करने से न केवल शारीरिक ताकत और लचीलापन बढ़ता है, बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। योग पीठ दर्द, गठिया जैसी पुरानी बीमारियों को ठीक करने की मदद करता है। इसके अलावा प्राणायाम से फेफड़ों की क्षमता में सुधार भी होता है। वर्तमान समय में भारत की नहीं बल्कि विदेशी भी योग का स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयोग करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग भाष्य पर हुए अनेकों शोधों के आए सकारात्मक परिणामों में इस योग विद्या पुनः एक नई पहचान मिल चुकी है। योग स्वास्थ्य को बढ़ावा देने एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है, जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी उम्र या आकार के बावजूद कर सकता है। योग एक आदर्श जीवन शैली है जो जीवन भर स्वस्थ रहने में सहायक है। योग का नियमित अभ्यास आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। धन्यवाद। अब हम यहाँ पर कुछ योगासनों का प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहला है सूर्य नमस्कार। चाहूँगी जो यहाँ पर योगासनों का प्रदर्शन करेंगी।
सबसे पहला है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार, जिसे सूर्य को नमस्कार करने के रूप में जाना जाता है, 12 योगासनों का एक क्रम है जो पूर्ण योग व्यायाम बनाता है। प्रत्येक आसन को एक विशिष्ट श्वास तकनीक के साथ समन्वित किया जाता है। सबसे पहला प्रणाम आसन। सब सीधे खड़े हो जाएं। पैरों को आराम की मुद्रा में मिलाएं और कमर सीधी रखें। सामने लाकर प्रणाम की मुद्रा बनाएं। अब आज्ञा चक्र, दोनों भौहों के बीच ध्यान केंद्रित कर ओम मित्राय नमः मंत्र का उच्चारण करें। दूसरा हस्त उत्तान आसन। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और उन्हें सीधा रखें। हाथों को प्रणाम की अवस्था में पीछे की ओर ले जाएं और कमर को जितना हो सके पीछे की ओर झुकाएं। गर्दन को भी पीछे की ओर झुकाएं और विशुद्धि चक्र, गले के पीछे के स्थान पर ध्यान केंद्रित कर ओम रवये नमः मंत्र का उच्चारण करें। तीसरा हस्त पदासन। श्वास को छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें। अपनी हथेलियों से पैरों को छूने का प्रयास करें, लेकिन घुटनों को न मोड़ें। अब स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित कर ओम सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करें। ओम सूर्याय नमः। चौथा अश्व संचलानासन। श्वास भरते हुए दाहिने पैर को पीछे की ओर ले जाएं, घुटने को जमीन पर टिकाएं, बाएं पैर को दोनों हाथों के बीच रखें, कमर को नीचे की ओर धकेलें, वहीं छाती को आगे की ओर बढ़ाकर सिर को ऊपर की ओर उठाएं। अब आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए ओम भानवे नमः मंत्र का उच्चारण करें। ओम भानवे नमः। दंडासन। श्वास को छोड़ते हुए बाएं पैर को दाहिने पैर के पास पीछे ले जाएं। शरीर को एक सीधी रेखा में रखें। हाथ कंधों के नीचे जमीन पर हो, भुजाओं को सीधा रखें। अनाहत चक्र पर ध्यान केंद्रित कर ओम खगाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। ओम खगाय नमः। अष्टांग नमस्कार। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को ज़मीन पर टिकाएं, अपनी छाती को भी ज़मीन पर टिकाएं, जबकि कमर के निचले भाग को ऊपर उठाएं। आपके 8 अंग, 2 पैर, 2 घुटने, छाती, ठुड्डी और 2 हाथ ज़मीन को छूने चाहिए। अब ओम पूषणे नमः मंत्र का उच्चारण करें। सातवां भुजंगासन। श्वास भरते हुए अपनी छाती व सिर को ऊपर उठाएं, अपने नाभि को ज़मीन से जुड़ाए रखें और अपने कंधों को पीछे की ओर खींचकर ऊपर की ओर देखें। ओम हिरण्यगर्भाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। 8वां अधोमुख श्वानासन। श्वास छोड़ते हुए अपने पेट के निचले भाग और रीढ़ की हड्डी के निचले भाग को ऊपर उठाएं, हाथों और पैरों को ज़मीन पर टिकाएं, शरीर को उल्टा वी का आकार दें। सिर को नीचे झुकाकर अपनी दृष्टि नाभि पर रखें। ओम मरीचे नमः मंत्र का उच्चारण करें। अश्व संचलानासन। श्वास भरते हुए दाहिने पैर को दोनों हाथों के बीच में लाएं, बायां घुटना जमीन पर टिकाएं, कमर को नीचे की ओर धकेलें और सिर को ऊपर उठाएं। अब ओम आदित्याय नमः मंत्र का उच्चारण करें। ओम आदित्याय नमः। हस्त पदासन। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को भी दाहिने पैर के पास आगे लाएं,
कमर से आगे की ओर झुकें और पैरों को छूने का प्रयास करें। माथे को घुटनों से लगाने का प्रयास करें किंतु घुटने न मोड़ें। अब ओम सावित्रे नमः मंत्र का जाप करें। हस्त उत्तानासन। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और उन्हें सीधा रखें। हाथों को प्रणाम की मुद्रा में पीछे की ओर ले जाएं और कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। ओम अकार नमः मंत्र का जाप करें। प्रणामासन। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं और छाती के सामने नमस्कार की मुद्रा बनाएं। अब ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करें। ओम भास्कराय नमः। अब सामान्य की मुद्रा में आ जाएं। वृक्षासन, जिसे वृक्ष मुद्रा या ट्री पोज भी कहा जाता है, एक संतुलनकारी योगासन है। यह एकाग्रता बढ़ाने, शरीर को स्थिर रखने व पैरों को मजबूत बनाने में मदद करता है। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को शरीर के किनारों पर रखें। अंदरूनी हिस्से पर टिकाएं। अपनी एड़ी को मूलधार या पेरिनम के पास रखें। संतुलन बनाते हुए स्थिरता महसूस करें। फिर अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाकर नमस्कार की मुद्रा में लाएं। दृष्टि स्थिर रखें और इसी स्थिति में कुछ देर तक सामान्य रूप से सांस लेते रहें। धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लाएं और दाहिने पैर को जमीन पर रखें। अब यही प्रतिक्रिया बाएं पैर को उठाकर दोहराएं। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। अब हाथों को नीचे लाकर और पैरों को नीचे रखकर सामान्य की मुद्रा में होता है। यह थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है व शरीर को लचीला बनाता है। तो सबसे पहले अपनी पीठ के बल पर लेट जाएं। अपने हाथों को शरीर के किनारों पर रखें और हथेलियां नीचे की ओर। सीधे लेट जाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को 90 डिग्री के कोण तक ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को उठाकर सिर से पीछे की ओर ले जाएं और अपने पंजों से जमीन को छूने का प्रयास करें। एड़ी को छाती से लगाएं और इसी स्थिति में सामान्य रूप से सांस लेते रहें। रखें। अपनी रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे जमीन पर टिकाएं। सामान्य की स्थिति में वापस बैठ जाएं। ताड़ासन, इसे स्विंग ट्री पोज भी कहा जाता है। यह तनाव को कम करने व मानसिक शांति प्रदान करने के लिए किया जाता है, साथ ही शरीर को लचीला भी बनाता है। तो सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। पैरों के बीच थोड़ा सा फासला रखें और हाथों को अपने शरीर के किनारों पर तान कर रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और उंगलियों को आपस में मिला लें। हथेलियां ऊपर की तरफ रखें। श्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे दाहिनी ओर झुकें। अपनी भुजाओं और ऊपरी शरीर को एक सीधी रेखा में रखें। इस स्थिति में कुछ देर तक सांस लेते रहें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस खड़े हो जाएं।
श्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे बाईं ओर झुके। अपनी भुजाओं और ऊपरी शरीर को एक सीधी रेखा में रखें। इस स्थिति में कुछ देर तक सांस लेते रहें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस सीधे खड़े हो जाएं। और अब श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे लाएं। स्थानासन यह एक ऐसी योग मुद्रा है जहां आपको अपनी हथेलियों से पैरों को छूना होता है। यदि किसी को कमर दर्द की समस्या है तो यह आसन ना करें। सर्वप्रथम सीधे खड़े हो जाएं, पैरों को एक साथ रखें और अपनी बाहों को शरीर के किनारे सीधा तान कर रखें। अपनी दृष्टि सामने की ओर रखें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर सीधा उठाएं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी कमर से आगे की ओर झुकें। अपने सिर को नीचे की ओर लाएं। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। क्षमता अनुसार कुछ समय इसी स्थिति में बने रहें। छोड़ते हुए अपनी भुजाओं को नीचे लाएं और अपने शरीर के किनारों पर वापस लें। अब सामान्य की स्थिति में खड़े हो जाएं। योगासन है जो रीढ़ की हड्डी, पीठ की मांसपेशियों और कूल्हों को मजबूत करने में मदद करता है। सबसे पहले अपनी पीठ के बल पर लेट जाएं। अब अपने घुटनों को मोड़ें और पैरों को फर्श पर रखें। अपनी बाहों को शरीर के किनारों पर रखें। हथेलियां नीचे की ओर। सांस लेते हुए शरीर में कमर से निचले भाग को ऊपर उठाएं। गर्दन सीधी रखें। चाहे तो हाथ आपस में पकड़ने या फर्श पर ही रखें। अब इसी स्थिति में कुछ देर तक बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को फर्श। ऐसी योग मुद्रा है जिसे आगे की ओर बैठकर आगे की ओर झुकना भी कहा जा सकता है। इससे पीठ, हैमस्ट्रिंग व रीढ़ की हड्डी खिंच जाती है और आपके शरीर को लचीला बनाती है। सबसे पहले पैरों को सामने की ओर फैलाकर सीधा बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर सीधा उठाएं। सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें। अपने हाथों से पैरों की उंगलियां पकड़ने का प्रयास करें। सीधा बैठ जाएं और हाथों को ऊपर उठाएं। अब सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं और सामान्य की मुद्रा में बैठ जाएं। आसन। सीधे खड़े हो जाएं। पैरों को जितना हो सके उतना स्ट्रेट करें। अब यह संभव नहीं तो जितना हो सके सिर्फ उतना ही करें। मयूरासन अर्थात मोर मुद्रा में आसन करना। इस योगासन में शरीर को मोर की तरह बनाकर हाथों पर संतुलन करना होता है। सबसे पहले अपने घुटनों के बल पर बैठ जाएं। अपनी हथेलियों को फर्श पर रखें। उंगलियां पैरों की ओर। अपनी कोहनियों को नाभि के पास पर टिकाएं। पेट पर टिकाएं।
धीरे धीरे आगे की ओर झुके, पेट पर दबाव बनाए रखें। एक एक कर पैरों को पीछे सीधा फैलाएं। अपनी हथेलियों और कोहनियों पर संतुलन बनाते हुए शरीर को उठाए रखें। अब शरीर को सिर से पैर तक सीधा रखें। अब इस स्थिति में कुछ देर तक सांस रखें। धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं और घुटनों पर वापस बैठ जाएं। एक बार सभी जगदीश के बताएंगे। अर्थात अपने सिर के बल पर अपने पूरे शरीर के भार को टिकाए रखना। अब ये दोनों बच्चे आपको शीर्ष आसन करके दिखाएंगे। ठीक है, अब सामान्य की मुद्रा में आ जाए। Very good morning. Very good morning. Welcome all the guests of today. And you all enjoy किया बेटा आपने? Very good. योग जो है ना हमारे सेल्फ के लिए, ठीक है, शारीरिक शरीर के जो हर एक बीमारियां होते हैं, जो डिजीज होते हैं, उनके लिए क्या है, लाभदायक है। ठीक है, करो योग, रहो निरोग। ठीक है, और ऐसे ही कंटिन्यू जो है योग को कंटिन्यू क्या करो। ठीक है, योग आज की दौर में ना, आजकल की लाइफ में जो हम लोग का स्ट्रेस है, खान पीन है, इसके साथ ना योग को जोड़ना बहुत आवश्यक हो गया है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि योग इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन से ना जुड़ा हुआ एक भाग योग है। और आप देखते हैं मोस्टली जो है मॉर्निंग में हम वॉकिंग पे जाते हैं, योग करते हैं, सब कुछ करते हैं, किस लिए करते हैं, ताकि हम स्वस्थ रहें और हेल्थी महसूस करें। ठीक है, तो आई होप सब ने एंजॉय किया होगा। एक बार सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत अच्छा किया आप बच्चों ने भी, और इसको कंटिन्यू बनाए रखें, इसको घर में भी करना पड़ता है, जरूरी नहीं कि आज ही किया आपने। ठीक है, फिटनेस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और हेल्थ इज वेल्थ ऐसे नहीं बोला गया है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके पास सारी चीज़ें, दुनिया के सारे सुख आपके पास हैं, अगर आप स्वस्थ हैं। और ये कहाँ से पॉसिबल है, जब हम अपनी शारीरिक क्रियाओं पे जोर देंगे। ठीक है, आइए हम भी जो है कोशिश करेंगे कि योग कंटिन्यू करें। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। और सर एक आभार आपका, दिल से आभार, आप हमारे विद्यालय में आए और भविष्य में आते रहें, आप लोग हमारे बच्चों को भी मार्गदर्शन करते रहें, और इस बहाने से जो है नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।